दिल्ली से अहम खबर आ रही है, जहां दिल्ली के स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल, सेंट स्टीफन कॉलेज को धमकी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई है। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, भारत सरकार जिस तरीके से आज काम करती है, हालांकि सेंटर में कोई व्यक्ति बैठा हो, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रधानमंत्री भी हमारा हिंदू है, इस तरीके से हमारा गृह मंत्री भी हिंदू है। तमाम चीज़ें हम देखते हैं भारत देश में अधिकतर जितने मुख्यमंत्री, जितने भी सांसद, जितने विधायक, जितने मंत्री जो भी हैं, सब हिंदू अधिकतर आते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे भारत देश में लगातार किसी भी फील्ड में अच्छे से काम नहीं हो रहा है। शिक्षा पर तो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी स्थिति जरूर है जहां पर देखने को मिलता है कि कई विद्यालयों को टारगेट किया गया कि बम से उड़ा दिया जाएगा। ये कितनी दुखद घटना है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस देश की राजधानी पर ऐसी धमकियां मिल रही हों ईमेल के जरिए, उस देश की सुरक्षा बागडोर किस हाथ में जा रही है, क्योंकि हर तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी घटना है। हालांकि दिल्ली की नहीं, हमारे पूरे भारत देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है। जैसे कि आप देखते हैं, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको टारगेट करके कहा गया कि हम इसे बम से उड़ा देंगे। मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति किसी को ईमेल के जरिए ये कहता हो कि हम इन चर्चों को, इन मंदिरों को, इन स्कूलों को और इन कागज ईसाई स्कूलों को बम से उड़ा देंगे। लेकिन 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी हमारा जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देता है कि यहाँ पर कौन व्यक्ति था, किसने ये ईमेल भेजा है, किसने मतलब डराया है, किसने माहौल बिगाड़ा है। कहीं न कहीं तो सरकार पर सवाल उठ ही रहा है। तो मेरे प्रिय भाई ने बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली में ऐसी घटना घटती है जो हमें हर व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस कराती है। जैसे कि पहलगांव में घटना हुई, आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया, आए मारकर चले गए, और जिस तरीके से आप अनेक प्रकार की चीज़ों को लगातार भारत देश में देख रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ। यह घटना दिल्ली की स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। सरकार और पुलिस को मिलकर के काम करना होगा, तभी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। स्कूलों को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस का कहना है कि वे मामले की जाँच कर रहे हैं और जल्द दोषियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। तो इस तरीके की घटना हमें जहां पर देखने को मिल रही है कि भारत देश में आखिर क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूं। पहले आप न्यूज़ देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कितने ईसाई स्कूलों को धमकियां मिली है ईमेल के जरिए कि हम बम से लगाकर उड़ा देंगे। इस वीडियो क्लिप को देखिए। दिल्ली से अहम खबर आ रही है, जहां दिल्ली के स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल, सेंट स्टीफन कॉलेज को धमकी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई है। इस वक्त बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, कल भी दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने इस न्यूज़ को देखा, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर, हमारे सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हर व्यक्ति की सुरक्षा कौन देगा? हमारी भारत सरकार, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए काम करती है और उसे चुना जाता है। मेरे प्रिय भाई ने वो घटना कब छोड़ी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरीके से 15 जुलाई 2025 की सुबह दिल्ली के द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल, CRPF स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इन कॉलेज स्कूलों में बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। तुरंत ही छात्र और स्टाफ को जिस तरीके से एक्लिस किया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम को जिस तरीके निरोधक एवं खोजी कुत्ते सही टीमों को बुलाया गया है, इसकी जांच कर रहे हैं और इस तरीके साइबर डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। इस तरीके 14 जुलाई को भी यहाँ पे देखने मिलते, पिछला दिन था। 3 स्कूलों को जिस तरीके से यहाँ पे उड़ाने की बात कही, वो भी CRPF के स्कूल थे, नेवी के स्कूल थे। अनेक प्रकार की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली की हम सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा के विषय में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें इसमें चूक नजर आती है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों ने, बड़ी बड़ी घटनाएं तो होती हैं, लेकिन उस पर काम करेगा, काम कौन करेगा? सरकार ही तो जवाब देगी। लेकिन सरकार इस पे मतलब चुप रहती है। कोई भी घटना हो जाती है, सरकार से कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है भारत देश में, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके दिल्ली शिक्षा निदेशालय और 115 पॉइंट्स SOP के जारी की है कि विशेष जिस तरह ध्वनि जांच, नियमित का माइक ट्रियल, अनेक प्रकार की चीजें यहाँ पे कही गई हैं। और बहुत बड़ी बात यह है हमारे भारत देश के लिए कि भारत सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। कोई भी घटना, कहीं पर मर्डर, कहीं पर कुछ भी हो जाता है, सरकार मतलब शांत रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में? क्या भारत सरकार सीरियस नहीं है?
हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा सुरक्षा के लिए। आप जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।